हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था सेलों का संयोजन। उसके पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ये जो टाइप है समांतर क्रम संयोजन किसका है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, जो सेल का हम लोग समांतर क्रम निकाल रहे थे ना, यहाँ पे मैं कोष्टक में एक सेल लिख देती हूँ। ठीक है, सेल का समांतर क्रम संयोजन है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिएगा। देखिए, इसमें हम लोग का जो ई आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरा एप्सिलॉन है, विद्युत वाहक बल है। स्मॉल आर ये क्या है? हम लोगों का आंतरिक त्रिज्या है। कैपिटल आर बाह्य त्रिज्या है। के कुंजी है। आई इस जो चालक, जो समांतर क्रम श्रेणी में जो चालक का उपयोग किए हैं, उसका विद्युत धारा है। ए और बी हम लोग के दो चालक हैं, जिनको बीच में दो चालक ए और बी हैं। देखिए, इसमें हम लोग का क्या है कि जितने भी हम लोगों ने विद्युत वाहक बल एन सेल के लिए किया है ना, विद्युत वाहक बल हम लोग का क्या है? ई एप्सिलॉन है। तो इसमें विद्युत वाहक बल में दो ध्रुव हैं। पहला क्या है? धन ध्रुव, और दूसरा क्या है? ऋण ध्रुव। इसमें भी पहला धन ध्रुव, दूसरा ऋण ध्रुव, और ये वाला में भी पहला धन ध्रुव, दूसरा ऋण ध्रुव है। तो विद्युत वाहक बल के सभी धन ध्रुव को बिंदु ए से तथा विद्युत वाहक बल के समस्त ऋण ध्रुवों को बिंदु बी से जोड़ा गया है, और इसमें आंतरिक प्रतिरोध आर को भी लगाया गया है। और जो बिंदु ए और बी हैं, एक दूसरे को बाह्य प्रतिरोध आर के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कुंजी के का उपयोग किया गया है, और इसमें बहने वाली धारा आई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको अच्छे से सुनिएगा कि इसमें विद्युत वाहक बल के जो धन ध्रुव हैं उन सबको ए से, और जितने भी ऋण ध्रुव हैं उसको बिंदु बी से जोड़ा गया है। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलेगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें एन सेल करके हम लोग लिए हैं, तो जो भी निकालेंगे विद्युत वाहक बल उसको एन टर्म के लिए निकालेंगे, और आंतरिक प्रतिरोध आर के लिए भी निकालेंगे, उसको एन सेल के लिए निकालेंगे। बाह्य प्रतिरोध सबको जो है वो एन टर्म के लिए हम लोग निकालेंगे। जो चीज मानी थी उसी को यहाँ पे लिखी हूँ। माना कि एन समांतर क्रम में जोड़ा गया है, सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। चित्र में सेल का धन ध्रुव बिंदु ए से तथा ऋण ध्रुव बिंदु बी से जोड़ा गया है। जो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में बोल रही थी उसको यहाँ पे लिखी हूँ। अब देखिए, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या लिए हैं? ई करके उसका यूज किए हैं। ठीक है, ई करके देखिए, अब सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। जो हम लोग का अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेलों का संयोजन, वो समांतर क्रम में है। तो उसके लिए देखिए, सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ेंगे। जबकि हम लोग जो सेल यूज किए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग जो आंतरिक प्रतिरोध लेंगे वो भी क्या होंगे? समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो तो देखिए, इसमें हम लोगों ने बहुत सारा सेल ई करके लिए हैं, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध आर करके 2-3 लिए हैं ना। मैं अभी स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताई थी। देखिए, आर करके बहुत सारा लिए हैं, उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए, उसका जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा, जो समस्त आंतरिक प्रतिरोध है उसका जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा, समांतर क्रम मतलब बटा में, तो 1/r का डेस हो गया। ठीक है, तो देखिए उसमें कितना जोड़े थे हम लोग? 3 जोड़े थे ना, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और कितने पद के लिए? n पदों तक हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, ये हम लोग का तुल्य प्रतिरोध 1/r का डेस, और 3 प्रतिरोध हम लोगों ने चित्र में जोड़ा है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और समांतर क्रम इसलिए बटा में आए हैं, और ये n पदों तक। तो फिर इसको मैं ज्यों का त्यों लिखी, फिर इक्वल का इक्वल। देखिए, कोई भी nवां पद तक जाता है तो जो नीचे में सेम रहता है उसको लिख लेते हैं, और n का n। ठीक है, तो यहाँ पे n/r आ गया। तो हम लोग को जैसे इसका r डैश का वैल्यू चाहिए, इसको जब मैं पलट दिया r'/1 होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? r/n। इसको पलटी तो इसको भी पलट दो, इसको पलटने पर r डैश मिला और इसको पलटने पर r/n मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए
माना बाह्य प्रतिरोध R हो तो बाह्य प्रतिरोध को हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या माना है, कैपिटल R माना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम लोगों ने R डैश माना है और R डैश का पूरा वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। तो R प्लस R का डैश, R का मैं R रखी लेकिन R डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखी हूँ, देखिए R अपॉन N। जो R डैश है उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है R अपॉन N, तो इसको यहाँ पे मैं जो करती हूँ ला के रख दी R अपॉन N। ये सिर्फ R डैश है ना, तो R डैश की जगह में ये वाला मैं रखी हूँ R अपॉन N, R अपॉन N, तो ये हो गया R अपॉन N। तो ये मेरा परिपथ का कुल प्रतिरोध है। ठीक है, अभी यूज करूँगी फॉर्मूला लगा लगा के धारिता में, तो इसको मैं वैल्यू को पुट करूँगी कि हम लोग का परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस R अपॉन N है उसको। अब देखिए, अतः बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, स्ट्रक्चर में जो हम लोग का बाह्य प्रतिरोध R था उसमें बहने वाली धारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, धारा I इक्वल टू, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध होता है, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध होता है। तो I का मैं I रखी, विद्युत वाहक बल को मैं जो कुल विद्युत वाहक बल है उसको क्या ली हूँ, E ली हूँ, और कुल प्रतिरोध रहेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रतिरोध रखी हूँ, इसको आप लोग कुल प्रतिरोध करके यूज कर लीजिएगा। तो इसका अभी हम लोगों ने निकाला था कि हम लोगों का जो कुल, यहाँ पे देखिए, कुल विद्युत वाहक बल को E और कुल प्रतिरोध है उसको R प्लस R का डैश, और ये वाला, तो ये वाला वैल्यू और कुल जो विद्युत वाहक बल है वो, उस दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। देखिए, विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R का डैश है। मैं I का I रखी, E का E रखी, R प्लस R का डैश, तो R का डैश का वैल्यू R अपॉन N है, उसको डाल दी। अब देखिए, E का E रखी, I का I रखी और E का E रखी। यहाँ पे देखिए N को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे का बटा हो जाएगा, तो यहाँ पे R N करके हो गया, फिर प्लस, और ये R का R हो गया और नीचे में पूरे का बटा N हो गया। इसको R के साथ बस मल्टीप्लाई की और पूरे का बटा बना दी। अब देखिए, जो भी नीचे में रहता है वो जब हम लोग को बड़े बटा रहता है वो गुणा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये N E के पास चला जाएगा, तो I का I ये हो जाएगा मेरा N E अपॉन R N प्लस R। ठीक है, I इक्वल टू N E अपॉन N R प्लस R। इसी को मैं लिखी, ये हम लोग किसके लिए धारिता है, समांतर क्रम संयोजन, किसके लिए, सेलों का, सेलों का समांतर क्रम संयोजन के लिए हम लोग की विद्युत धारा है। ठीक है, अब इसमें भी दो स्थिति प्राप्त होगी, जैसे श्रेणी क्रम के लिए हम लोगों ने दो स्थिति निकाला था, सेम वैसे ही समांतर क्रम के लिए भी दो स्थिति निकालेंगे। तो इसमें देखिए, स्थिति फर्स्ट, स्थिति पहला क्या है हम लोग का, जब हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होगी बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तब देखिए, जो समीकरण नंबर मेरा पहला है, तो I का I हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम लोग नगण्य मान के छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही कम है। तब समीकरण पहला से I का मैं I रखी, यहाँ पे NE का NE और NR का NR, और जो R है तो वो बहुत ही कम है तो उसको नगण्य मान के छोड़ दी। यहाँ पे ये N और ये N आपस में कट जाएंगे, तो I इक्वल टू मेरा हो जाएगा E अपॉन R। ये मेरा क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा। ये चीज़ है मेरा स्थिति फर्स्ट है, जब मेरा आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होगा बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब मेरी धारिता निकलेगी I इक्वल टू E अपॉन R। अब इसका दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कंडीशन, जो स्थिति सेकेंड है। स्थिति सेकेंड को देखिए, स्थिति सेकेंड क्या है, जब मेरा R मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही बड़ा होगा NR की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होगा बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तब क्या करेंगे हम लोग, बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे समीकरण पहला को देखिए, समीकरण पहला में अभी NR को मैं छोड़ दूंगी, तो NE अपॉन R करके बचेगा। तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर पहला से, I इक्वल टू
एन ई अपॉन आर। आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर, तो एन का मैं एन रखी, ई अपॉन आर क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा। तो हम लोग को जो निकालना था स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड हम लोग का निकल गया। पहले समांतर क्रम संयोजन सेलों के लिए उसकी धारिता हम लोगों ने निकाला, फिर उसकी दो स्थिति हम लोगों ने निकाला। पहला स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होगा बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, और दूसरी स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तो उन दोनों के लिए हम लोगों ने ये धारिता निकाला। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।